सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर PDFs। ठीक है, सो हमने लास्ट लेक्चर किया था ख़त्म कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के MCQs पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें आपको टॉप 100 MCQs देखने को मिले थे। ठीक है, आपको उसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी। ठीक है, और अपना स्कोर आप बताते नहीं हो, प्लीज़ वो भी बताया करें, अटैम्प्ट करा करें MCQs। आप जितने MCQs अटैम्प्ट करेंगे आपको इतना ही वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आपकी इतनी ही प्रिपरेशन आपको पता चलेगा आपकी कहाँ तक पहुँची है और कितने आपके करेक्ट आए हैं। ठीक है, सो आज हम टॉपिक जो लेके आए हैं डैट इज़ इकोसिस्टम वाला टॉपिक लाए हैं, जिसके हमने कंपोनेंट्स, फंक्शन, सब इसके टाइप्स वगैरह इकोसिस्टम में आज पढ़ने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा टेलीग्राम पेज है का लिंक है, ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब, प्लीज़ ज्वाइन करें। सो आज हमने पढ़ना है इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम किसी भी बड़ी हैबिटेट या किसी भी बड़ी बायोम कह लो या आप इकोलॉजी कह लो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेल क्या है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, वैसे ही जो है इकोसिस्टम स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है क्या, जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी या बायोम। ठीक है, सो इसमें लिखा हुआ है इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ऑफ स्पीशीज इंटरेक्टिंग with their non-living environment, exchanging एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, जो इकोसिस्टम है ना वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग कह लो या सेल्फ सस्टेनिंग कह लो। ठीक है, किसका ग्रुप है, बायोटिक कम्युनिटीज़ जो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, जैसे एनर्जी एक्सचेंज करते हैं मैटर। ठीक है, जो सेल्फ रेगुलेटिंग हो गए, जो खुद से ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, और इकोसिस्टम किससे बना होता है, मेड ऑफ किससे बना होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट से। ठीक है, जो आप आगे चल के देखोगे कि उसमें डिफरेंस क्या है, बायोटिक और अबायोटिक के फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, लिखा है सर आर्थर जी टांसले कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम। जो सर AG जिसको आप बोलते हो, सर AG टांसले बोलते हो ना, उसने कॉइन की थी टर्म क्या, इकोसिस्टम। कौन से ईयर में, 1935। कौन से ईयर में, 1935। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी याद कर लेना कि किसने टर्म की थी इकोसिस्टम। ठीक है, कॉइन किसने की थी। नेक्स्ट, ecosystem is a self-sustained unit in which living and non-living components interact with other। वही सिस्टम होगा कि वही बात होगी कि इकोसिस्टम में क्या होता है, वो एक सेल्फ सस्टेन है। ठीक है, यूनिट है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो टर्म इको थी ना, रेफर्स टू अ, इको किस चीज़ से रेफर होता है, क्या चीज़ है, रेफर्स टू पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इको मीन्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सिस्टम मीन्स कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स। ठीक है, इको क्या हो गया, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड सिस्टम क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स। नेक्स्ट, an ecosystem is a community of organisms and their physical environment interacting together। जो सॉरी, जो इकोसिस्टम है ना वो कम्युनिटी किसकी है, ऑर्गेनिजम्स की, और उसके फिजिकल इन्वायरमेंट की जो होती है ना वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स एन इकोसिस्टम इज़ अ चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ये यही चीज़ वापस मैंने हर टाइप का इसमें इसकी डेफिनेशन लिख दी है ताकि आपको हर तरह से समझ आ जाए। ठीक है, अगर हम अनदर वर्ड्स में कहे जाए कि वही बात होगी कि इकोसिस्टम क्या है, चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट,
स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। जो हम स्टडी ऑफ इको सिस्टम है ना, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम और द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल होम इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। या कह लो कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स उनके नेचुरल जो है नेचुरल होम इंटरेक्टिंग सराउंडिंग से कैसी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसके बारे में जो पढ़ते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। अब आप बोलोगे कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी का डिफरेंस क्या हो गया? इकोसिस्टम और इकोलॉजी का डिफरेंस क्या हो गया? इकोसिस्टम क्या हो गया हमारा? फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट हो गया हमारा ये सेल्फ सस्टेनिंग है, डैट इज़ खुद से ज़िंदा, ठीक है, रहते हैं ये लोग ये इकोसिस्टम में, ठीक है। और ये बना किससे? मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर से। बायोटिक और अबायोटिक मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्या है। वेट, क्या? ओके, बायोटिक एंड अबायोटिक के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। और इकोलॉजी क्या होगी? इकोलॉजी होगी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच में? बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक एंड बायोटिक एंड अबायोटिक एंड अबायोटिक, या बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स की इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ये इनमें एक डिफरेंस था, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम क्या होता है और इकोलॉजी क्या होती है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब क्या वो कह लो, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में आएगा द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड वेट, मैं आपको बताती हूँ, बाद में ही पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है? कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? इकोलॉजी का, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी स्प्लिट इनटू टू मेन कंपोनेंट्स नेमली। और जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम है ना, वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट, जो दोनों मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब मैं थोड़े से आपको इसमें बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये आ गया प्लांट। ये ऊपर आप लगा लो कोई पत्ता या कुछ भी है, उस पर क्या है? इंसेक्ट है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स पे इंसेक्ट होते ही हैं। नीचे आपके आ गई सॉइल, ठीक है, और इसमें डिकम्पोजर्स भी होंगे, है ना। सो प्लांट इसमें क्या आ गया हमारा? प्लांट आ गया हमारा ऑटोट्रॉफ, ठीक है। देन इसके बीच में हमारा इंसेक्ट क्या आ गया? इंसेक्ट हमारा आ गया हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। देन इसमें बैक्टीरिया वगैरह जो भी होंगे, वो बैक्टीरिया क्या आ गया हमारा? वो आ गया हमारा डिकम्पोज़र। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा क्या रह गया? इसके अलावा रह गया हमारा सॉइल होगा, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ये हो गए सारे हमारे क्या? अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। ये आ गए हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, समझ आई? नेक्स्ट, अब यही इसी के बारे में आगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। वेट, इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, इसके आगे ये क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक के अंदर आगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है, क्या आगे? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब कंज्यूमर के अंदर भी आगे इसके सब डिवाइड है, ये दैट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। किसके अंदर है?
कंज्यूमर्स के अंदर है, ठीक है। इसको आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि मैंने आपको कहा, एयर, वाटर, विंड हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सब कौन से वाले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। ये था इकोसिस्टम के आगे स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या आता है, ठीक है, क्या क्या आता है। नेक्स्ट, बायोटिक कंपोनेंट रेफर्स टू ऑल लिविंग कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। जब बायोटिक कंपोनेंट्स होता है ना, वो सारे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं ना जो इकोसिस्टम में, उसको रेफर करता है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, और ये बेस किस पे होता है, न्यूट्रिशन, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो जो बायोटिक कंपोनेंट है वो किस में डिवाइडेड होता है, ऑटोट्रॉप्स, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, अभी याद है ना आपको, हेटरोट्रॉप्स एंड सेफ्रोट्रॉप्स। सेफ्रोट्रॉप्स यहाँ कह लो कि डिकम्पोजर्स, ठीक है, यहाँ डिकम्पोजर, डेट इज ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। नेक्स्ट, और बायोटिक कंपोनेंट की एक और ऐसे डेफिनेशन लाई हुई है, मैं एक और एड ऑन की है, बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग थिंग्स दैट हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ऑर्गेनिज्म इन एन इन्वायरमेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गया, जो लिविंग थिंग्स होती है ना उसके ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स जिसके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है अदर ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। और उसकी एग्जांपल्स क्या है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या उनके वेस्ट मटेरियल्स होंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ना है इसके अंदर जो डिवाइड थे ये बायोटिक कंपोनेंट्स में, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या पढ़ना अब हमने, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, इंक्लूड ऑल ऑटोट्रॉप्स सच एज प्लांट्स। जो सारे जो है ना ऑटोट्रॉप्स जो होंगे वो सारे किस में आएंगे, प्लांट्स में आएंगे, किस में आएंगे, प्लांट्स। जैसे सॉरी सारे ऑटोट्रॉप्स जो होंगे वो प्रोड्यूसर्स में आएंगे सच एज प्लांट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल लगा लो प्लांट्स, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स एज दे प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये अपना फूड जो बनाते हैं खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं, डैट इज़ फोटोसिंथेसिस की मतलब मदद से, प्रोसेस से ये अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स हायर अप ऑन द फूड चेन रियली ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। ऑल अदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो फूड चेन पे रिले करते हैं प्रोड्यूसर्स फॉर फूड, ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स बोल लो या हेटरोट्रॉप्स बोल लो, ठीक है। कंज्यूमर्स और ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ठीक है। जो कंज्यूमर्स या हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ऑटोट्रॉप थे वो खुद का खाना खुद बनाते थे, इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। इसमें क्या हो गया, जो हेटरोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स होते हैं ना वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो अपना खाना जो होते हैं ना अदर, एक सेकेंड सॉरी, वो किसी और पे डिपेंड होते हैं अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ आप ये भी कह सकते हो कि ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो अपना खाना लेते हैं मतलब किसी और के ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं खुद को, ठीक है। विच गेट देयर फूड बाय फीडिंग ऑन अदर, ठीक है। कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। और ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं किसमें, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी एंड सेकेंडरी होते क्या है। प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में हम पढ़ेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स और ऑलवेज हर्बीवोर्स, ठीक है। वो जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे ना वो हर्बीवोर्स होंगे, ठीक है। वो हमेशा हर्बीवोर्स ही होंगे जो प्लांट स्पीशीज़ के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। जो
फीड ऑन प्लांट स्पीशीज, उसको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बी बोलते हैं, जैसे लिखा है, ठीक है। फॉर फूड, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स हो गए, रैबिट्स होंगे। रैबिट्स और इंसेक्ट्स क्या होते हैं? वो किसके ऊपर, वो क्या खाते हैं? वो घास वगैरह खाते हैं ना, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे हर्बीवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? हर्बीवोर्स के ऊपर भी, कार्निवर्स के ऊपर भी होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के हो गए डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर एनर्जी। दे कैन आइदर बी कार्निवोरस और ओमनिवोरस, ठीक है। डिपेंड किसके ऊपर होते हैं? दैट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर, दैट इज़ फ्रॉग, स्नेक एक्स्ट्रा, ठीक है। देन टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स और ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर फूड। ये जो होते हैं टर्शरी वाले, वो किसके ऊपर वो होते हैं? डिपेंड होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर्स कैन बी ऑल्सो भी कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हमें देख लो, मतलब जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कार्निवोरस भी होते हैं और ओमनिवोरस भी होते हैं। ओमनिवोरस वो होते हैं, ओमनिवोरस वो वाले हो गए जो बोथ, मतलब जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। हमें ले लो आप, हम क्या हो गए? हम हो गए, हम भी तो इनमें आते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं ना ह्यूमंस, क्योंकि हम घास तो चलो नहीं खाते, आई मीन साग वगैरह खा लेते हैं हम, है ना। वो भी तो एक सब्जी टाइप, एक प्लांट्स की हुई ना, वो भी खा लेते हैं हम। एनिमल्स भी खा लेते हैं जैसे चिकन वगैरह, मटन वगैरह, तो इसलिए हम क्या हो गए? टर्शरी कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। वेट, ये दिखेगा नहीं वरना। नेक्स्ट डिट्रीवर्स भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स के अंदर ही डिट्रीवर्स आते हैं। दे फेड ऑन पार्ट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। वो किसके ऊपर अपने मतलब खाना लेते हैं, किसके ऊपर फीड करते हैं? वो अपने आप को डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो यहाँ डेड ऑर्गेनिज्म, या वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेस्ट वगैरह होता है ना, उसके ऊपर वो खुद को, वो अपना खाना उससे करते हैं, ठीक है। They fed on parts of dead organisms, that is, for example, earthworms and ants. earthworm और ants इसकी मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद आ गया इसका लास्ट पार्ट, दैट इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स इंक्लूड सेफ्रोफाइट्स, ठीक है, सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया, सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया। एंड दे डायरेक्टली थ्राइव ऑन द डेथ एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। दे अपने आप को फिट करते हैं किसके ऊपर? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। डिकम्पोजर्स आर एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम। और डिकम्पोजर जो होते हैं ना, वो मतलब इकोसिस्टम के लिए एसेंशियल होते हैं, एज दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स टू बी रीयूज्ड बाय प्लांट्स। वो हेल्प करते हैं किसमें? रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स किसके? जो प्लांट्स मतलब जो रीयूज होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, रीयूज्ड बाय प्लांट्स। इसका मतलब किसी भी इकोसिस्टम में जब बायोटिक और अबायोटिक जो है फैक्टर्स या कंपोनेंट्स कह लो कोई काम करेंगे, वो काम कौन सा होगा? फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस बोलो या प्रोडक्टिविटी बोलो। डिकम्पोजर्स भी होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सबको इकोसिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अब इसके फंक्शंस में तो और भी आएंगे, बट इसकी क्लासिफिकेशन भी हमने भी पढ़नी है। फंक्शंस में तो इसकी फूड चेन, फूड एनर्जी वगैरह वो सब आएगा, ठीक है। वो मैं आपको अगले लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी मैं आपको मतलब डिटेल में पढ़ा दूँगी, ठीक है। ये सब किसके लिए था? ये सब था कंज्यूमर के ऊपर। अब हमने कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर्स भी पढ़ लिए हमने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। बायोटिक कंप्लीट कर दिया ना हमने। अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग सबस्टांसेस एंड फैक्टर्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम में जो होता है वो कंसिस्ट किसको करता है? नॉन लिविंग सबस्टांस या फैक्टर्स कह लो। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, लाइट जो होगी वो अबायोटिक फैक्टर्स होंगे, ठीक है। दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। और ये डिवाइडेड होते हैं फिजिकल या
केमिकल फैक्टर्स पे, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से इंक्लूड होंगे, वो होंगे टेम्परेचर, विंड, सॉइल टाइप, वाटर अवेलेबिलिटी, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, लाइट एक्स्ट्रा, ठीक है। और केमिकल फैक्टर्स में कौन कौन से इंक्लूड होंगे, न्यूट्रेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, टोपोग्राफी, पीएच ऑफ द सॉइल एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सारे होंगे केमिकल फैक्टर्स में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम के टाइप्स आ जाएंगे। पहले इकोसिस्टम के टाइप पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसमें आएगा ग्रास फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट वाले में आ जाएगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में आ जाएगा स्टीम इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम एंड पोंड इकोसिस्टम। और इस वाले में आएगा मैरीन, एस्चुरीन या वेटलैंड इकोसिस्टम्स, ठीक है। ये किसके टाइप्स थे, इकोसिस्टम के टाइप्स। और जो मेन होंगे वो मैं आपको इसमें करवा दूँगी, क्या क्या है जो बच जाएगा वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो करवा दूँगी, ठीक है। इसके कौन कौन से टाइप्स हो जाएंगे, टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक, ठीक है। एंड इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल, ठीक है, एंड पता नहीं क्या लिखा, इन अ डेजर्ट और एज बिग एज एन ओशियन। मतलब इकोसिस्टम एज स्मॉल एज मतलब कोई भी चीज़ होगी जो डेजर्ट में छोटी हो, छोटे से छोटा भी हो सकता है ये, और ये बड़ा भी हो सकता है, ठीक। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। स्पैनिंग थाउजेंड ऑफ माइल्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। और जो है ना ये 2 टाइप्स के होते हैं इकोसिस्टम, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड इक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमने पढ़ना क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल आपको देख सुन मतलब पता चल रहा है कि ज़मीन में, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन, ज़मीन में क्या क्या आ जाएगा, आपका डेजर्ट आ जाएंगे, आपके फॉरेस्ट आ जाएगा, आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ जाएगा। किस में आएगा ये, टेरेस्ट्रियल में, ठीक है। लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होते हैं उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, और बहुत सारे टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड वेरियस जियोलॉजिकल जोन्स, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वेरियस जियोलॉजिकल जोन में, ठीक है। दे आर एज फॉलोज, और वो सब नीचे दिए गए हैं, दैट इज़ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टंड्रा इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। ये सब किसके पार्ट्स हैं, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमने क्या पढ़ना है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या था, ठीक है। फॉरेस्ट में आएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेलुलर प्लांट्स, ठीक है, पर्टिकुलरली ट्रीज, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट होता है, सेवरल प्लांट्स होते हैं उसमें, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, डैट लिव इन कोऑर्डिनेशन विद द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। और उनका कोऑर्डिनेशन किसके साथ होगा, अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अबायोटिक फैक्टर्स तो आपको पता चल ही होगा, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, लाइट। अगर यही नहीं होंगे तो प्लांट्स वगैरह, ट्रीज़ वगैरह, एनिमल्स वगैरह का फिर मतलब कैसे वो सॉइल नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा, ट्री कैसे ग्रो करेंगे, एनिमल्स अगर पानी नहीं होगा तो एनिमल्स कैसे रहेंगे, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे रहेंगे। इसलिए अबायोटिक फैक्टर का इसके साथ जो होता है कोऑर्डिनेशन होता है इन्वायरमेंट में। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड आर द मेजर कार्बन सिंक, ठीक है। फॉरेस्ट क्या होंगे, फॉरेस्ट मतलब हेल्प किस में करते हैं, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर होता है ना उसको मेंटेन करने के लिए, और जो मेजर कार्बन सिंक है ना, फॉरेस्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग, ठीक है। तो एक सेकेंड, और ये मेजर सिंक है किसका, कार्बन का, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस
एंड हर्ब्स। इसमें क्या होता है, वेजिटेशन क्या होती है, ग्रासेस एंड हर्ब्स से होती है, ठीक है। एंड टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल और सवाना ग्रासलैंड जो होती है वो एग्जाम्पल है किसकी, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। कौन कौन सी, दैट इज टेम्परेट इको ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल सवाना इकोसिस्टम किसकी एग्जाम्पल है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टुंड्रा इकोसिस्टम आर डिवॉइड ऑफ ट्रीज एंड आर फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट्स। और एक हमें कहाँ टुंड्रा इकोसिस्टम में कहाँ देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं कोल्ड क्लाइमेट्स पे और वेयर रेनफॉल इज स्केयर, ठीक है। दीज आर कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स। और ये कवर्ड किससे होते हैं, स्नो से होते हैं, काफ़ी सालों से ये स्नो से कवर्ड हुए होते हैं, ठीक है। टुंड्रा टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज़ फाउंड इन द आर्टिक और माउंटेन टॉप्स। टुंड्रा टाइप ऑफ इकोसिस्टम हमें कहाँ मिलता है, आर्टिक या माउंटेन टॉप्स में देखने को मिलता है। कौन सा, टुंड्रा। नेक्स्ट, डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम आर फाउंड थ्रू द वर्ल्ड। डेजर्ट इकोसिस्टम आपको दुनिया में मतलब जो वर्ल्ड है उसमें कहीं भी देखने को मिल जाएगा। दीज आर रीजन्स विद लिटल रेनफॉल एंड स्केयर वेजिटेशन। जहाँ पे जो होती है ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ जो रेनफॉल होती है वो कम होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी एरियाज़ में, और वेजिटेशन भी इसमें कम होती है। द डेज आर हॉट एंड द नाइट्स आर कोल्ड। और वहाँ पे जो दिन होते हैं ना वो मतलब गर्म होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और जो नाइट्स होती है ना वो ठंडी नाइट्स होती हैं, मतलब ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी आपको महसूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो सबसे टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट पढ़ना है हमने इक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में कि इक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है। इक्वेटिक इकोसिस्टम और इकोसिस्टम प्रेजेंट इन अ बॉडी ऑफ वाटर, जो मतलब पानी में होता है इकोसिस्टम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इक्वेटिक इकोसिस्टम। दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रेश वाटर एंड मैरीन में वो होता है, ठीक है, डिवाइडेड होता है फ्रेश वाटर एंड मैरीन में। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया, द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज एन इकोसिस्टम दैट इंक्लूड्स लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है ना वो किस किस चीज़ में इंक्लूड होता है, उसमें होता है लेक्स होती है, पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होते हैं एंड वेटलैंड्स होते हैं। दीज हैव नो सॉल्ट कंटेंट इन कंट्रास्ट विद द मेराइन इकोसिस्टम। इनके पास जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो नहीं होता इन कंट्रास्ट विद मेराइन इकोसिस्टम में जैसे जितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेराइन इकोसिस्टम। अब पढ़ेंगे मेराइन इकोसिस्टम क्या होता है। द मेराइन इकोसिस्टम इंक्लूड्स seas and oceans. These have a more substantial salt content and greater biodiversity. मेराइन इकोसिस्टम किस किस चीज़ से इंक्लूड होता है, सीज एंड ओशियंस, और इसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी होती है इन कंपैरिजन टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। एज कंपैरिजन टू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इसमें ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी होती है और सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। और एस्चरीज वाला इकोसिस्टम भी था ना, एस्चरीज वाला इकोसिस्टम हो गया जहाँ पे फ्रेश वाटर जहाँ फ्रेश वाटर मिक्स होता है मेराइन से। क्या होता है, फ्रेश वाटर जो होता है ना वो मिक्स होता है मेराइन से, उसको हम बोलेंगे एस्चरीज इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज भी आप इसको कर सकते हो। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेस पे ये आ गया नैनो, माइक्रो, मैक्रो, मेगा। ये आप इसको साइज़ के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब साइज़ में क्या आ जाएगा, नैनो में क्या आ जाएगा, नैनो में आ जाएगा स्मॉल डिचेस जो होते हैं ना, गड्ढे, ठीक है, वो होंगे जिसमें फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, ठीक है। माइक्रो वाले में क्या आ जाएगा, माइक्रो वाले में आ जाएंगे पोन्स, ठीक है, लाइक पोन्स, लेक्स इसमें नहीं, पोन्स होंगे। मैक्रो में क्या आ जाएंगे, लेक। और मेगा वाले में क्या आएगा, मेगा वाले में आएगा ओशियंस। क्या, ओशियंस होंगे किसमें, मेगा वाले में, ठीक है।
ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज दैट इज़ नैनो, माइक्रो, मैक्रो एंड मेगा। नेक्स्ट आप इसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो एज मतलब मैन मेड एंड नेचुरल में। मैन मेड में आपको देखने को मिलते हैं गार्डन्स, एग्रीकल्चरल लैंड एंड एक्वेरियम, क्या होते हैं ये मैन मेड। नेचुरल में आपको देखने को मिलेंगे पॉन्ड्स, ठीक है, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ये कौन से होंगे नेचुरल में। मैन मेड कौन से हो गए, जो मतलब गार्डन्स, एग्रीकल्चर लैंड जो हो गई, ये वाले हो गए कौन से, मैन मेड और नेचुरल वाले, ठीक है। एक सेकेंड। और आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, ठीक है। कंप्लीट में क्या आ गया, आप कंप्लीट में आ जाएंगे आपके प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस, डिकम्पोजर्स, किस में होंगे, कंप्लीट में, ठीक है। और इनकम्प्लीट में क्या होगा, एक्वेरियम, क्योंकि एक्वेरियम में हम क्या करते हैं, फूड बाहर से उसके बीच में मतलब डालते हैं आउटसाइड, ठीक है, फूड फ्रॉम आउटसाइड। हम फूड कहाँ से डालते हैं एक्वेरियम में, बाहर से फिशेस के लिए फूड डालते हैं ना, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं, ठीक है। और जो कंप्लीट वाला होगा जिसमें प्रोड्यूसर्स भी होंगे, हर्बीवोरस भी होंगे और डिकम्पोजर्स भी होते हैं, ठीक है। ये सब था आपके किसमें, वेट, ये सब था आपके मतलब इक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी पार्ट अगर रह गया होगा ना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये वाला रह गया, तो मैं आपको वो भी करवा दूँगी, ठीक है। ये सब था इकोसिस्टम के बारे में। तो हमने इकोसिस्टम में क्या पढ़ा, इकोसिस्टम क्या होता है, किसने टर्म क्वाइन की, स्ट्रक्चर पढ़े उसमें, दैट इज़ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। उसके आगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स पढ़े, फिर बायोटिक की एग्जांपल्स पढ़ी, ठीक है। ये पढ़ने के बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पर, डैट इज़ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। फिर टेरेस्ट्रियल में हमने पढ़ा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा एंड डेजर्ट। एंड एक्वेटिक में हमने पढ़ा फ्रेश वाटर, मेराइन, एस्चरीज, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज कि कौन कौन से होते हैं, मैन मेड, नेचुरल, इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट, ठीक है। यही हमारा आज का लेक्चर, आज के लिए आप इतना ही रखिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं इसके आगे करवाऊँगी। अगर कोई छूट गया हो कोई पार्ट तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम ये वाला पार्ट छूट गया, तो मैं आपको वो करवा दूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, कल मिलते हैं।